हम लोग खजीर रविवार से पुण्य सप्ताह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ईसा पिता की अनादि योजना, धर्म ग्रंथ की बातें और नबियों की भविष्यवाणी को अक्षरशः पूरा करते हुए हम प्रत्येक जन की मुक्ति के लिए कलवारी की वेदी पर स्वयं को अर्पित करने के लिए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्रूसित होने के पहले ईसा ने बेथानी के लाजरुस जो मर गया था, सड़ रहा था होगा, उससे दुर्गंध आ रही थी होगी, उसे पुनर्जीवित किया। इसके बाद यीशु गलीलिया लौट गए। फिर गलीलिया से यरूशलेम की ओर जाते जाते जेरुक के रास्ते पर एक अंधे को चंगाई प्रदान किया। उसके बाद वे जक्कैयुस के घर आए और ईसा ने जक्कैयुस से कहा, इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है। लाजरुस की घटना, अंधे व्यक्ति का चमत्कार और जक्कैयुस के घर में ईसा का प्रवेश लोगों में हलचल मचा दिया और ईसा की चर्चा चारों ओर आग की लपटों की तरह बढ़ने लगी। यीशु ख्रीस्त अपने क्रूसित होने के पहले शनिवार को पुनः बेथानी गए। शनिवार की ब्यारी सिमोन कोड़ी के घर में तैयार किया गया और खाने की मेज में लाजरुस जो मर गया था, उससे दुर्गंध आ रही थी होगी, यीशु ने पुनर्जीवित कर नया जीवन दिया था। आज टेबल में बैठे हैं और उधर मरियम मगदलीना अपने हाथों में सुगंधित द्रव्य लेकर यीशु के पांव में आ पड़ी और अपने पश्चाताप के आंसू से उसके पैर धोए, केश से उसको पोंछा और यीशु ख्रीस्त के मरने पुनर्जीवित होने के पहले उस सुगंधित द्रव्य से यीशु का विलेपन किया। यह शनिवार का दिन था। शनिवार और रविवार को बेथानी में रहने के बाद यीशु ख्रीस्त यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। इसे ही हम लोग खजूर रविवार के रूप में जानते हैं। कहें तो या यीशु के क्रूसित होने के पहले का सोमवार का था। धर्म ग्रंथ बार बार बताता है कि यीशु ख्रीस्त बेथानी गए। यीशु ख्रीस्त बेथानी गए थे। बेथानी हिब्रू के दो शब्द से बनता है, बेत धन अन्नी। बेत माने होता है घर, अन्नी माने होता है गरीब। गरीब का घर, गरीब, तुच्छ, तिरस्कृत, उपेक्षित, शोषित, असहाय, वंचित, लाचार, बीमार लोगों के लिए यीशु ख्रीस्त गरीब के घर से कलवारी की वेदी को आगे बढ़ रहे हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 से 38 बताता है कि यीशु यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे वे जैतून पहाड़ के समीप बेथानी और बेतफागे के नजदीक पहुंचे तो यीशु ने दो शिष्यों को बुलाकर कह के भेजा, सामने के गांव जाओ और वहां एक बछेड़ा बंधा हुआ पाओगे जिस पर अब तक कोई भी सवारी नहीं किया है। उसे खोलकर यहां ले आओ। यदि कोई तुम्हें पूछे तो कहना, प्रभु को इसकी जरूरत है। वही हुआ। उसे पूछा भी गया, जब आप
प्रभु के बताए हुए अनुसार दिया गया और बछेड़ा ले आया गया। लाने के बाद उसके पीठ पर कपड़ा बिछा दिया गया और ईसा को उसके ऊपर चढ़ा दिया गया। ज्यों-ज्यों ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे थे, लोग अपना कपड़ा रास्ते पर बिछा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखी चमत्कार के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहे थे, होशाना होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, स्वर्ग में महिमा। नबी जखारियस अब से 2000 साल पहले भविष्यवाणी की थी। आज वह भविष्यवाणी लूकस के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 28 से 38 में अक्षरशः घटित होते दिखाई देता है। उसने कहा था, सियोन की पुत्री आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, न्यायी, विजयी और विनम्र है। ईसा के कुछ लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ईश्वर की योजना को ईसा में पूरा होते देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग अपने छिछलापन, अपने अहंकार और अपने आडंबर के कारण दुखित थे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 39 से 40 में बताता है, उनमें से कुछ लोग फरीसी थे, ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर अपने शिष्यों को डांटिए। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं वे चुप रहें, परंतु पत्थर बोल उठेगा। नबी हबाकुक के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11 और 12 बताता है कि दीवार के पत्थर बदला के लिए चिल्ला रहे हैं, लकड़ी की कड़ियां स्वर मिला रही है, धिक्कार उसे जो खून पर अपना नगर बनाता है, दुष्टता की नींव पर अपने शहर का निर्माण करता है। नबी हबाकुक के ग्रंथ के माध्यम से ईश्वर हम प्रत्येक जन को कहना चाहते हैं, यदि इस बात को तुम नहीं जानोगे, इस समय नहीं पहचानोगे और ईश्वर की स्तुति नहीं करोगे, ईश्वर की स्तुति करने से अगर तुम रोकोगे तो तुम्हारे घर के पत्थर, चारों ओर पड़े पत्थर, पत्थर पर पड़े पत्थर चिल्लाएंगे, ईश्वर के दंड के लिए चिल्लाते रहेंगे, पुकारते रहेंगे और ईश्वर का दंड तुम में आ पड़ेगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19:41 में एक मर्मस्पर्शी घटना घटती है। कहता है, निकट पहुंचने पर ईसा ने यरूशलेम शहर को देखा और रो पड़े। ईसा लोगों पर ईश्वर के दंड को देखकर दया से द्रवित होकर रो पड़े, उनके हालात को देखकर रो पड़े। ईसा कभी नहीं अपने जीवन के लिए रोए और ना ही अपने मृत्यु पर रोए और ना ही उनके माता पिता के लिए, परंतु रोते हैं आपके मेरे छिछलापन के लिए, रोते हैं आपके और मेरे आडंबरपन के लिए और अहंकार के लिए। मनुष्य की चाल और चरित्र कभी छिपा हुआ नहीं है। यही लोग सोमवार को जब यीशु ख्रीस्त यरूशलेम प्रवेश कर रहे थे, जय जयकार करते हुए होशाना के नारे लगा रहे थे। लेकिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को संपूर्ण मानव जाति मौन धारण कर लिया। शुक्रवार को यही मुंह, यही लोग
कहने लगे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 42 में ईसा ने कहा, हाय कितना अच्छा होता इस शुभ दिन को तुम समझ पाता कि किन चीजों में तुम्हारी शांति है, लेकिन ये बातें तुमसे छिपी हुई है। यहां पर ईसा यरूशलेम की शांति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, रोमियों के शांति की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु प्रत्येक जन के अंतरात्मा की शांति के लिए बातें कर रहे हैं। अगस्तुस कहते हैं कि ईसा जैसे जैसे यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे थे, लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे। जब ईसा हमारे जीवन में मन प्राण में आते हैं तो हम अपने धार्मिकता और आध्यात्मिकता को उतार देते हैं और अपनी धार्मिकता, अपनी आध्यात्मिकता को यीशु के चरणों में नहीं रखते हैं। ये हमारे छिछलापन, अहंकार और आडंबर का जीता जागता प्रमाण है। आज एक बात स्पष्ट हो कि हमारे जीवन में कौन शांति ला सकता है? केवल ईसा मसीह। कौन सी चीज शांति ला सकती है? वह है ईश्वर की स्तुति और आराधना। प्रभु आशीष देना प्रत्येक जन को। आमीन।